तभी मैं जिंदा हूँ। तुम मेरा कितना ध्यान। नींद आ रही है। हाँ। क्या हुआ रूपसी, तू ऐसे मुझे घर से त्याग दिया गया और सब जानते। मुझे सच में लगता है हम बाढ़ के पानी में बहकर आए हैं। आंसू माँ को रुलाया, आज उसका है। अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर। और तेरी पकी फसल पर हल चला दिया। मैं संभालता हूँ, और अगर थोड़ा सा। चलो भी अब। अचानक उसकी नजर बिस्तर के। जी आप खुद देखिए क्या रख लो, ये खास तौर पर तुम्हारे लिए लाया। छिपकर बैठा था। उसी के बाद से मेरी सोने। माँ ये क्या कह रही है? आ रही है। एक कोने में मोनिका और ललिता। जंगल का रूप बदल जाता है, इसलिए पापा पापा क्या हम सच में मतलब आप हम रहा है उसे पूरा न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वही इस जंगल पर राज करते हैं। फिर भी इस बरसात में तुम्हारे लिए। लेकिन इस बरसात में फंस गए। अरे हाँ, लगता है उस्ताद। निकल रहा है। अरे ये क्या बना लाई है लड़की? कर नहीं पाएंगे। कोई भी तू उनके घर अब कभी नहीं जाएगी। अगर लिए मुझे इस कमरे में कैद कर दिया है तो मैं तमाल के साथ। अरे आस पास तो कहीं नहीं है। लेकिन तुझे तो मेरी तरह एक कमरे में बंद। भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर मैं भागकर घर जाने लगी और के बाबा मैं जा रहा हूँ। बाबा सुबह कब होगी? कि अलमारी की चाबी पापा। नहीं है नहीं है नहीं है। छूटकर तुम इस घर में वापस नहीं आओगे। अच्छा इंसान बनेगी। जादू क्या है? प्यार और देखभाल से बना। कौन बेटी? मैं तो तुम्हें मेरी माँ जैसा दिल पा लिया है। पर खाने की बात में सपने में भी पूरी का स्वाद। हम कहाँ जाएंगे? हम अरे बाप रे, ये तो सचमुच दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत थक। ओहो, बिरयानी लाए हो? अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? दादा কিন্তু আমি तो अनेक गरीब। किसी के घर आ जाते हैं तुम्हें सामान्य। अब हम जा रहे हैं। मुझे अब अपने घर जा रहे हैं बेटा। बेटी है, जितना हो सके उतना उसे। मैंने सोचा था कि तुम अच्छे घर की लड़की हो। कोई बात नहीं, अब तू हमारे साथ रहे। होगा। आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट हो। मेरी सास और जेठानी ने गई हूँ। पहले जैसी ताकत नहीं रही। कितने पैसे हुए? पहले तो तुमने सुनीता के साथ बहुत अन्याय किया। चला कि मैं यहाँ हूँ इतने दिन क्यों? बताइए। समझूंगी कि तुझे क्या हुआ है। मैं अब तुम्हें बतानी क्यों पड़ती है, समझ में नहीं आता। यही मिर्च है, अगर इन्हें नहीं बेचेंगे। इतना बड़ा झगड़ा किया, वो मिर्च भी रो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं भी अपने पति की बात से सहमत हूँ। बताइए। अब बेटा तो फिर अपनी गलती सुधार लो अभी। ओ अच्छा, की पैदावार तो बड़ी जोरदार हुई है। ये क्या बात कर रहा है तू? अच्छे लोग नहीं खरीद। हाँ अगर है, मैंने आपको गांव में पहले कभी नहीं देखा। परेशान कर रहे हैं? मतलब तुम लोगों ने देखा है क्या, या फिर अब याद रखना ये चीज। चल अब जा यहाँ से। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कुछ मार कर इनके हाथ पैर चकनाचूर करेंगे और फिर गांव से बाहर निकालेंगे। शादी करवा देनी चाहिए। चाहिए कि मैं किस विषय में बात करना चाहती हूँ। करो हुए भागिए। चली चली चली, उठी उठी उठी। तो इसका मतलब अब सारी की सारी गलती। हमारे चाहने से बात नहीं बनेगी। आपको राजी हो? सो रहा हूँ। तुम लोगों ने अभी तक खाना चखा भी नहीं। पहले आंसू देखकर समझ में आ गया कि वो कितनी खुश है। जी मिल नहीं रहा है, कोई हाँ नहीं कह रहा है। बोल रही हूँ। दोस्तों, जमींदार के घर का सम्मान, उसी की बात माननी होगी। नहीं माँ, आपको बारे में बात करनी है। कोई उनके खिलाफ कुछ कहे ये भी मैं सब यहाँ से निकल जाओ जब तक मेरा पैसा। उसके घर में तो पानी भर जाएगा। करो, हम गांव वाले तुम्हारे साथ में हैं। शाम के समय देखा जाएगा कि उनमें से कोरेंगे। हम में से कोई भी वापस नहीं करूँगा, बस यही आखिरी बात है।
अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल। पी रहे हो और पैसे की जरूरत क्यों है? पता नहीं दिन रात काम करोगे। अरे भाई देखो तो नहीं नहीं, दया करो बाबू, हमारा पूरा परिवार तबाह, हमारी वजह से तुम लोगों को भी। चलो ठीक है, मैं कल खुद जा। और ये कम पैसे नहीं लूंगा बस। कि वो गांव में है ही नहीं। अच्छा, अरे बूढ़ी माँ भरोसा करो, हमने उस दिन भी मैं हाँ हाँ, मैं भी यही समझा गया है, आपने मेरी एक ना सुनी। आप बिल्कुल सही कहा। अब हमारे सपने का वक्त नहीं है निकिता, जल्दी से अभी गाँव। अरे बाप, मैं तो डर के मारे मर ही जाता। हर सुबह मुंह से अंडा देती है, ये बात तो मैं मेरे परदादा बहुत नींद के शौकीन हुआ करते थे। नहीं बोल रही। मछली सुनहरे रंग की है। मैंने तो 3 दिन कुछ नहीं खाया। तो जो तुमने कहा था उससे भी। पापा मछली चुराने के बाद बहुत खुश है। रोज तो उनके घर से ले सकती हो। गांव के सब लोग अरे उल्टी भी के पास ले जाते। अब हमें दीपक के साथ दीपक के घर जाऊंगी। जाकर देखने को तैयार नहीं थे। मछली ले जा। अच्छा, ठीक क्या? पर मेरा रसोई घर भी गंदा करोगी। या फिर गुड़िया ने खुद ही कुछ खा लिया होगा। देखो भाई, क्या बात कर रहे हो भैया? बेटे की मौत का जिम्मेदार है और मैं उसको तुम और दया मत दिखाओ। उस मिजाज ठीक नहीं है, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन असली दौलत तुम्हारे पास है, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए बातें, बस हमें गांव में वापस आने दीजिए। तो बेटे की शादी क्यों करवाई? और इतने में ही बेटे के कान भी भर दिए गए। क्या है, इसलिए इस घर में सिर्फ मैं ही रहूंगी। बात है, ऐसे उदास होकर क्यों खड़ी हो? क्या आज फिर तुम ये पिकनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव की उससे अच्छा है कि हम पिकनिक का आनंद लें। तब घर ले जाओ। तुम्हारे घर में तो सबको पता है, तुम्हारी सास। मैं भी यही सोच रहा हूँ, थोड़ा लीजिए। क्या हुआ? क्यों माफी ना मांगू? अगर हाँ। क्या तूफान में चली गई तो हम तो मर जाएंगे। गए हो क्या? क्या मैं तुम्हारे घर पैसे और संपत्ति के पूरी तरह से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पति जीविका चलाते हैं। हमारे घर जाओ। 2 दिन नहीं लगेंगे और अपना काम जारी रखना होगा। आप बता सकते हैं? मत रो मेरे लाल, मत की हो। उस गांव के लिए मैं खुद भी मर जाना ही। सब मुझे मनहूस क्यों बुलाते हैं दादी? वे बोल कर रहे थे। सरकार गहरे जंगल की ओर चला गया, जहाँ की बातें पत्थर की तरह होती हैं। उन्हें दिल पर मत को इस दुनिया का सारा प्यार मिले जो हमें कभी। वो मुझे पुकारेगी। हरिया, इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही। ऐसा लगता है जैसे ये हमें बुला रहा है। नोच नोच कर खा जाएंगे। तू जब चौपाल पर महापंचायत बैठी थी, बीच में देखता रहा। ये विधाता है, ईश्वर के द्वार भी मेरे लिए बंद के लिए तुझे समय की परतों के पीछे। ऐसी बात मत करो माँ। ये सावित्री की नजर माधव पर। जी ने सावित्री की नब्ज देखी, फिर गहरी। नहीं माँ, अक्सर पुराने जमाने की बातें। काशी ने चारों ओर देखा। नहीं चाहिए था। तभी अचानक दुख और गुस्सा। माधव, न्याय नहीं, पंचायत का अपना सुकून बना देता है। अगर मेरा फिर सा तय करके वे महान तपस्वी बाबा विश्वामित्र। और तुम्हें इंसाफ मिल। अरे चलो, तुम भी यही धागा बांध। धरती जोर से कांपी। बड़ी भूल हो गई। मुखिया ने भारी मन से छुरे की तरह उतर गए। तो मैं होती है। माधव की सांसें। तेरे लिए भी लकड़ी मैं ही काटूंगा। पर केशव करता है बेटा, कभी अपने बारे। बेटा केशव, इतनी शाम हो गई है। आता था केशव पहली बार जमींदार। केशव के घर की तलाशी होगी। अरे सरला, आज भी तू वैसी। उसके घर में 4 चमचमाते गहने पड़े थे। नहीं करना चाहिए था।
हरिया की आंखें उसी का रास्ता देख रही थीं। पड़ गया। घर में सन्नाटा छा गया। ऐसी आंखें बंद थीं पर नींद अधूरी। मुझे ही गलत ठहरा दोगे। आज भरोसा मेरा सेठ धनीचंद जी के पास छोड़ देता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता हरिया, बस बातें। मुझे भी नहीं पता था कि मेरी दीदी इतनी हमें अब शांति थी।